क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेडिंग से कमाए गए प्रॉफिट पर कितना टैक्स देना पड़ता है? और अगर आप टैक्स नहीं समझते तो आपका प्रॉफिट कब लॉस में बदल सकता है? क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स सिर्फ प्रॉफिट पर ध्यान देते हैं लेकिन किंजत सेन टैक्सेस को इग्नोर कर देते हैं और बाद में बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो आज हम ट्रेडिंग के सभी टैक्सेस को बिल्कुल आसान और क्लियर तरीके से समझेंगे। सबसे पहले एक बेसिक बात, इंडिया में ट्रेडिंग से होने वाली इनकम पर टैक्स देना ज़रूरी होता है और इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रूल्स के अनुसार कैलकुलेट किया जाता है। अब ट्रेडिंग के टाइप के हिसाब से टैक्स अलग-अलग होता है। सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आप एक ही दिन में शेयर्स खरीद कर बेचते हैं, तो इसे स्पेक्युलेटिव इनकम माना जाता है और इस पर आपके इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। यानी जितनी आपकी इनकम, उतना टैक्स परसेंटेज। अब डिलीवरी ट्रेडिंग, अगर आप शेयर्स खरीदकर कुछ दिन या लंबे समय तक होल्ड करते हैं, तो इसे कैपिटल गेन्स में काउंट किया जाता है। इसमें 2 टाइप्स होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसटीसीजी, अगर आपने 1 साल से कम टाइम के लिए होल्ड किया, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एलटीसीजी, अगर 1 साल से ज़्यादा होल्ड किया। एसटीसीजी पर लगभग 15% टैक्स लगता है और एलटीसीजी पर 1 लाख रुपए से ज़्यादा प्रॉफिट पर 10% टैक्स लगता है। अब बात करते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एफएनओ की। ये नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम मानी जाती है और इस पर भी इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। साथ ही अगर आपका टर्नओवर ज़्यादा है तो ऑडिट भी करवाना पड़ सकता है। अब क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात करें। बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो एसेट्स पर इंडिया में फ्लैट 30% टैक्स लगता है, चाहे प्रॉफिट कितना भी हो, और इसके साथ 1% टीडीएस भी डिडक्ट होता है हर ट्रांजैक्शन पर। यह रूल काफ़ी स्ट्रिक्ट है, इसलिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, चार्जेस और टैक्सेस जैसे एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ब्रोकरेज, जीएसटी आदि भी हर ट्रेड पर लगते हैं, जो आपके ओवरऑल प्रॉफिट को अफेक्ट करते हैं। इसलिए सिर्फ प्रॉफिट नहीं, नेट प्रॉफिट को समझना ज़रूरी है। अब बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती, वे रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करते और साल के अंत में कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। इसलिए हर ट्रेड का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है ताकि टैक्स फाइलिंग आसान हो सके। अब माइंडसेट, अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली लेते हैं तो टैक्सेस को इग्नोर नहीं कर सकते। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सही तरीके से टैक्स कैलकुलेट करें और टाइम पर फाइल करें। अंत में बस यही समझ लीजिए, ट्रेडिंग में सिर्फ पैसा कमाना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से मैनेज करना और लीगल रूल्स फॉलो करना भी उतना ही ज़रूरी है। तभी आप लॉन्ग टर्म में सेफ और सक्सेसफुल रह सकते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आप टैक्सेस को इग्नोर करके रिस्क लेंगे या स्मार्ट तरीके से रूल्स समझकर अपने प्रॉफिट को सिक्योर करेंगे?